वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 4 द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री बाय विलियम बटलर ईट्स के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं लेकर के आया हूँ। कॉम्प्रहेंशन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। ये यहाँ पे जो पैसेज से हो गया है, यहाँ पे स्टैंजाज होगा। तो स्टैंजा नंबर 1, आई विल अराइज एंड से लेकर के बी लाउड ग्लेड तक है। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, पहला क्वेश्चन है वाई विल द पोएट अराइज। आंसर है द पोएट विल अराइज टू गो टू इनिस्फ्री, एक स्थान का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ही वांट टू बिल्ड देयर। आंसर है he wants to build a cabin of clay and wattles there. Question number 3, what will he do for food? Answer, he will grow bean and have a hive for food. Question number 4, which word in the above stanza rhymes with inisfree? In the stanza honeybee rhymes with inisfree. स्टैंजा नंबर 2, जो एंड आई सेल हैव से लेकर के लिनेट्स विंग्स तक जाता है। क्वेश्चंस विद आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड आई रिफर टू हियर। आंसर, द वर्ड आई रिफर्स टू द पोएट W.B. ईट्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज पीस कम देयर। आंसर है देयर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर midnight and noon there. Answer, their midnight is all glimmer and noon a purple glow. Question number 4, what does the poet want to say in the 4th line? Answer है in the 4th line the poet wants to say that their linnet birds fly in the sky in the evening. Stanza number 3, जो I shall arise से लेकर के deep heart's core तक जाता है। क्वेश्चंस विद आंसर्स। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, पहला है व्हाट डज द पोएट हियर डे एंड नाइट। आंसर, डे एंड नाइट द पोएट हियर्स द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइल थिंकिंग ऑफ गोइंग टू इनिस्फ्री वेयर इज द पोएट स्टैंडिंग। आंसर, व्हाइल थिंकिंग ऑफ गोइंग टू इनिस्फ्री द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द रोडवे। क्वेश्चन नंबर 3, for how long does the poet desire to go to Inisfree? Answer, the poet seems to desire to go to Inisfree for good. For good means हमेशा के लिए। Question number 4, tell all the rhyming words in the above stanza. above stanza में जितनी rhyming word हैं जो एक दूसरे के तुकांत हैं उन सभी को बताना है। आंसर हो जाएगा in the above stanza day rhymes with grey and shore rhymes with core. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया आप चाहें तो लिखें या नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आपको जरूर राइट करने हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री कंपोज बाय विलियम बटलर ईट्स इज दैट स्टैंडिंग ऑन अ रोडवे ऑन द ग्रे पेवमेंट द पोएट यार्न्स फॉर द नेचुरल एटमॉस्फेयर ऑफ लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। ही वांट्स टू गो there and enjoy the peaceful surroundings of nature. He is fully fed up with the city of life. So that's all in this video. We will provide you the questions and answers of the next poem in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.